हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चनों के नोट्स बना लें, हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और उन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करें इन क्वेश्चनों का, जिससे कि आपको ये पूर्णतः याद हो जाएं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छी सी कमेंट भी करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाएं किस काल से संबंधित थी? इसका जो राइट आंसर है वो है गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायन किसके शासनकाल में भारत आया? फायन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उनको आप अच्छी तरह से देखें और याद भी कर लें। ये ऑलरेडी काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप प्लीज़ इनको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है गुप्त युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सी तीर्थयात्री भारत आया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ह्वेन-त्सांग। एक बार और देख लो, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो वो था ह्वेन-त्सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके राज दरबारी कवि थे? इसका जो राइट आंसर वो है हर्षवर्धन। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब शुरू हुआ? ईसा पूर्व 57 वर्ष पहले। ईसा पूर्व 57 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्राक्षस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विशाख दत्त ने। किसने? विशाख दत्त ने। चोल वंश की राजधानी क्या थी? इसका जो राइट आंसर है वो है तंजावुर। क्या थी? तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडे वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मदुरै। क्या थी? मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? इसका जो राइट आंसर है वो है फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की स्थापना किसने की? तो आगरा की जो स्थापना की गई थी वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। आपको क्वेश्चन की क्वालिटी देख के पता चल रहा होगा कि ये जो वीडियो है आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता जो आया था वो आया था मोरक्को, जो कि अफ्रीका का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो इसका जो राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखवाई थी और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। कौन सी थी? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। किसके? तुंगभद्रा। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी?
गुलबर्ग, क्या थी? गुलबर्ग। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो जो कृष्णदेवराय थे वो बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1326 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो चार मीनार का निर्माण कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुब शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया? तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही नया धर्म किसने शुरू किया? इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर। क्या है? अकबर। अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर। कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसका भी राइट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट मैं इसे छोटा कर लूँ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डिगामा जो निवासी था वो था पुर्तगाल का। कहाँ का? पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वायसराय था। तो जो भारत का प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति किसने लागू की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड मैकाले ने। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है राजा राममोहन रॉय को। किसे? राजा राममोहन रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन रॉय का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर है वो है सती प्रथा या आत्मीय सभा का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो महावीर का प्रथम शिष्य था वो था जमाली। कौन था? जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? बौद्ध साहित्य जो लिखी हुई है वो पाली भाषा में लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर व कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? इसका जो राइट आंसर है वो है हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? इनका जो राइट आंसर है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र। कौन कौन से? एक बार और देख लो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के जन्म व पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है जातक कथा। जातक कथाओं के अंदर बौद्ध धर्म की जन्म से पूर्व की कहानियाँ संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया था उसके संस्थापक थे धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में प्रख्यात मंदिर शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रकूट
शासक कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो थी कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो राइट आंसर है वो है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर याद कर लें। इसका जो राइट आंसर है वो है ओडिशा। लिंगराज मंदिर ओडिशा में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रावलपिंडी, पाकिस्तान। तक्षशिला जो स्थित है वो है रावलपिंडी, पाकिस्तान। किस सुल्तान ने दरबार में फारसी नीति को अपनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है गयासुद्दीन बलबन। क्या है? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ कब हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। किसे भारत का तोता कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की जो पुत्री थी वो रजिया सुल्तान थी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किसने किया? इसका जो राइट आंसर है वो है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के द्वारा गुजरात का जो सोम मंदिर है उस पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब। कुछ लोग इसका जो राइट आंसर समझ बैठते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक समझ बैठते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर है औरंगजेब। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरित मानस किस भाषा में लिखी? इसका जो राइट आंसर है वो है अवधी भाषा में। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पौंडीचेरी। क्या थी? पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई? किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो वो थे राजा मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैत रैत रैतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टॉमस मुर्मू ने। किसने राज्य अपहरण नीति विकसित की? इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के कार में ही भारत के अंदर प्रथम रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है तो आप इन्हें छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक ए हो हुम को कहा जाता है। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स किसने विकसित की? लॉर्ड डलहौजी ने। इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो अध्यक्ष थी वो उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधवाओं के शारदा भवन स्कूल की स्थापना किसने की? पंडित रामाबाई। किसने? पंडित रमाबाई के द्वारा भारतीय विधवाओं के शारदा भवन के स्कूल की स्थापना की गई थी। भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कतई मिल के रूप में कहाँ की गई? इसका जो राइट आंसर है वो है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इसका जो राइट आंसर है वो है भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से वापस लौटे? इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कायदा ए आजम के नाम से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदा ए आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। सही है ना? लोथल। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानगार कौन था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानगार कौन सा था? इसका जो राइट आंसर है वो है विशाल स्नानगार। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? इसका जो राइट आंसर है वो है हड़प्पा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है?
इसका जो राइट आंसर है वो है सतलज नदी के किनारे। वेदों की कुल संख्या कितनी होती है? वो है 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। पुराणों की संख्या 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद में। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और ये पूछा भी जाता है।